इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जुगल किशोर हैं, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, साथ में एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। सर, आर नॉट के बारे में चर्चा का दौर शुरू हुआ है। पहले ये बताइए सर कि आर नॉट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, और क्या चिंता का विषय है फिलहाल? आर नॉट हमेशा एक चिंता का विषय रहता है। अगर कोई पेंडेमिक होती है, हमें देखना होता है कि आर नॉट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है कि ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो हमारा वायरस है या बैक्टीरिया है, कोई भी, वो कितना ट्रांसमिसेबल है या कितना इन्फेक्टिव है, वो एक फैक्टर है। दूसरा, वो कितने ड्यूरेशन तक किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में रहेगा। वायरस अगर किसी बॉडी में है तो वो कितने समय तक उस बॉडी में रहेगा जिससे कि वो ट्रांसमिशन कर सके। और तीसरा कि कितना ड्यूरेशन तक आप कांटेक्ट करोगे, कितने लोगों तक कांटेक्ट करोगे। तो नंबर ऑफ कांटेक्ट्स कितने हुए, कितना ड्यूरेशन हुआ और कितनी इन्फेक्टिविटी हुई, इन तीनों चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से आर नॉट निकलता है। अभी जो स्थिति है उस स्थिति का आकलन आप लोग कैसे करते हैं? आर नॉट अभी जो हम पूरे नेशनल डाटा को अगर देखते हैं तो ये स्लाइडिंग, हमारा जो कर्व है स्लाइडिंग पे है, तो ये आर नॉट हमारा 0 से कम है, 1 से कम है। तो मे बी आई थिंक 0.8 0.7 कुछ ऐसे होना चाहिए। अभी ये भी कहा जा रहा था सर कि एक बीच में जो 1 से ज़्यादा था आर नॉट, वो अभी 0.78 था, अब उसमें देखा गया कि 0.88 हो गया है। थोड़ा सा भी पॉइंट अगर बढ़ता है तो चिंता बढ़ जाती है, इसको कैसे किया? यस, ये जो छोटा मोटा डिफरेंस आता है वो फ्लैक्चुएशन होते हैं पेंडेमिक में, या कहना चाहिए पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक हमारी डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन उसके लिए क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो माइनस या पॉइंट में भी अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो एक चिंता के विषय बन जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल उसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना इसके लिए चिंता करना चाहिए, जब तक कि हमें ये लगे कि जो वायरस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज आया है या कोई उसमें म्यूटेशन हुआ है। तो जो हमारा सीक्वेंसिंग हो रहा है, जीन सीक्वेंसिंग हो रहा है, उसमें हमें अगर पता चलता है कि डेल्टा या प्लस में कुछ और चेंजेस आए हैं, तब हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। या हमें पता चलता है कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वो बाईपास कर लेता है, तो तब हमें चिंता की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अभी तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी जो पॉपुलेशन है पूरे नेशनल लेवल पे, वो काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड हो गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि आर नॉट अगर 0 से कम है तो वो अच्छा है, और 1 से कम है तो बहुत अच्छा है। और हम ये ऐसा आशा करते हैं कि जो लोग रह गए उनको जल्दी से हम अगर वैक्सीन लगवा दें तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने एक बात और कही सर कि आर नॉट को कैलकुलेट का भी मतलब जो इनको इन्फेक्शन हो गया है, उनको इन्फेक्शन आमतौर पे ऐसा प्रमाण नहीं है कि उनको दोबारा इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे आर नॉट फैक्टर काम नहीं करेगा। डेफिनेटली जो लोग ससेप्टेबल ही नहीं है तो उनके अंदर इन्फेक्शन हो नहीं सकता। या जैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी, अगर इम्यूनिटी मान लो वैक्सीन से होती और उसमें हमें पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो लोग हमारे फिर इसमें कैलकुलेट नहीं होते। लोग सारे जो इसमें कैलकुलेट होंगे आर नॉट के अंडर में, वही होंगे जो ससेप्टेबल होंगे। जो ससेप्टेबल ही नहीं है उनके अंदर वो इसका डिनोमिनेटर ही नहीं बनता है, मतलब कि वो उसमें कैलकुलेट ही नहीं होता है। अगर आम आदमी को बताएं सर कि आर नॉट अगर 1.5 हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें 1.5 टाइम्स लोग होंगे। टाइम्स का मतलब कि मैं 1 हूँ, मैं 1.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ, है ना, इसका ये मतलब है। अगर वो 2 है तो 2 लोगों को इन्फेक्ट करूँगा, वो 2 लोग फिर 4 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, और वो उन्हीं को करेंगे जो ससेप्टेबल है। ये नहीं कि उनमें से अगर ज़्यादातर लोग हमारे इम्यून हो गए या हमने उनको वैक्सीन लगवा दिया तो चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारी ये जो वैक्सीन चल रही हैं वो वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन को नहीं रोकती, डेफिनेटली सीवियरिटी को रोकती है। तो अभी की स्थिति में एक आखिरी सवाल सर, आर नॉट के आकलन में आप बतौर एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि क्या कोई चिंता की ज़रूरत है, चिंता की बात है, या लोगों को एहतियात तो बरतना ही चाहिए, लेकिन
आप लोगों का आकलन क्या कहता है अभी के नहीं, परिप्रेक्ष्य? आर नॉट अगर वो जैसे स्लाइटली इंक्रीज अगर हो भी रहा है तो हमें उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि वो कितना ऊपर तक जाता है। अभी भी वो पॉइंट के नीचे है तो वो वैसे ही स्लाइडिंग फेज में है, तो माइनर वेरिएशन होते हैं। वो अलग बात है कि जब हम ओपन करेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा क्योंकि कांटेक्ट बढ़ जाएंगे। क्यों आर नॉट का कैलकुलेशन कांटेक्ट से भी है, तो कांटेक्ट जितने बढ़ेंगे उतने ही हमारा इन्फेक्शन थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो उसमें वेरिएशन हो सकता है। पर ये इसका एक चिंता का विषय नहीं हो सकता। ये हमें ये इंडिकेट करता है कि देखो अभी देश से हमारे इन्फेक्शन गया नहीं, हमें चाहिए कि हम जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको हम पूरा का पूरा अपनाएं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इस इन्फेक्शन में कि आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखना है। इससे बड़ा और कोई हथियार हमारे पास है नहीं। उसमें मास्क है, उसमें डिस्टेंसिंग है, उसमें ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको कंट्रोल करना है, वही एक सॉल्यूशन दिख रहा है और कोई दिख नहीं रहा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।